दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, धर्मशाला के मैदान पर रोहित के तूफान में उड़ा इंग्लैंड। कप्तान ने शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक रचा इतिहास। तो उनका बखूबी साथ निभाते हुए यशस्वी के साथ मिलकर गिल और सरफराज खान ने तो इंग्लिश गेंदबाजी क्रम को तहस नहस करके रख दिया। तो आखिर कैसे चौथे टेस्ट के पहले दिन ही भारतीय टीम ने बना डाले 600 से अधिक रन। आखिर किस बल्लेबाज ने ठोका इतिहास का सबसे तेज शतक, किस खिलाड़ी ने बनाए हैं कितने रन, कौन शतक बनाकर खेल रहा है, कितना हो गया टीम इंडिया का स्कोर, आखिर कैसे एक ही दिन में 4 भारतीय बल्लेबाजों ने शतक ठोका, रचा नया इतिहास, नया कीर्तिमान। 5वें टेस्ट के पहले दिन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, गिल और सरफराज में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, 3-1 से सीरीज में लीड बना चुकी टीम इंडिया पहली सीरीज में विजेता बन चुकी थी। ऐसे में दबाव इंग्लैंड पर था, उन्हें अपना सम्मान बचाना था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ बिल्कुल नहीं दिया। एक बार फिर सिक्का भारतीय कप्तान के पक्ष में रहा और उन्होंने दोबारा से पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। एक बार फिर इनफॉर्म कप्तान रोहित के साथ शुभमन गिल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान में उतर चुकी थी, जो एक हैरानी भरा फैसला था। यशस्वी जायसवाल को बैटिंग में डिमोट कर नंबर 3 पर भेजा गया था और गिल को दोबारा ओपनिंग का स्थान मिल चुका था, क्योंकि पहले ही टीम इंडिया चैंपियन बन चुकी थी। और दोस्तों, नई पोजीशन में उन्होंने एक बार फिर अंग्रेजों की शामत लाने का मन बनाया। हालांकि इंग्लिश गेंदबाज भी किसी से कम नहीं थे। शुरुआती कुछ ओवरों में तो दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर नजरें जमाने के बाद फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया अपना काउंटर अटैक। रोहित ने एंडरसन की गेंद पर कट शॉट से चौका बटोरकर अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ गिल ने भी मिड विकेट के ऊपर से खतरनाक छक्के से अपनी पारी का आगाज किया था। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। तो देखते ही देखते 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम हार्टले के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि गिल के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। पहले ही मैच में इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट हो गई थी। गिल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और पिछले मैच की फॉर्म जारी रखते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। देखते ही देखते पहले सेशन का अंत हो चुका था, जहां टीम इंडिया ने 30 ओवर खेलकर 170 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। इंग्लिश टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं, सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था। गिल शानदार लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने शोएब बशीर की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर चौथे टेस्ट में लगातार अपनी तूफानी शतक केवल 105 गेंदों पर पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। लेकिन अपनी सेंचुरी पूरी करते ही गिल ऑली रॉबिन्सन के जाल में फंस गए और उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 141 गेंद पर बेहतरीन 112 रन बनाए थे, और जिसमें 5 छक्के तो वहीं 4 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान पर इस सीरीज के हीरो 2 दोहरे शतकवीर यशस्वी जायसवाल कदम रख चुके थे। मैदान पर एक तरफ जहां खुद कप्तान रोहित थे, तो वहीं दूसरी तरफ यशस्वी एक नई भूमिका में खुद को साबित करने के लिए उतरे थे। इंग्लैंड को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ घंटों में वो किया जिसका अंदाजा अंग्रेजों को था ही नहीं। जायसवाल ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की, तो फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक यशस्वी ने रूट की 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक मैदान में गदर मचा दिया। इंग्लैंड के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था और चाहे तक उन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। रोहित शर्मा ने एंडरसन की गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव से चौका बटोरकर एक और तूफानी शतक ठोक डाला था। दूसरी तरफ जायसवाल के सिर पर तो खून सवार था। इन दोनों खूंखार बल्लेबाजों का यह विध्वंसक रूप देख ऐसा लग रहा था कि वो केवल अंग्रेजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। रूट की गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने केवल 49 गेंद पर अपना पहला अर्धशतक भी ठोक दिया था। भारतीय टीम ने टी ब्रेक तक 383 रन बना लिए थे, तो वहीं यशस्वी 82 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों, असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 149 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले अवतार में शानदार छक्का जड़कर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं उनके साथ ही यशस्वी को रोक पाना भी इंग्लैंड के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधा मिलाते हुए इस होनहार खिलाड़ी ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 122 गेंदों पर पूरा किया, वो भी टॉम हार्टले की गेंद पर। मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर इस सीरीज में एक और बेहतरीन शतक ठोका और न जाने कितने ही बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर डाले।
उसके बाद भी रुकने का मन उन्होंने नहीं बनाया। यशस्वी और रोहित तो बेमिसाल बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि शतक पूरा करते ही यशस्वी भी गलती कर बैठे और 123 रन बनाकर उन्हें वापस जाना पड़ा। तब जाकर इंग्लैंड ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर यमराज बनकर टूट पड़े थे सरफराज खान। इस बार उन्हें 4 के पायदान पर बैटिंग का मौका मिला और उन्होंने भी आते ही गेंदबाजों पर बिल्कुल रहम नहीं किया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने उन्हें आउट करने के लिए हर एक रणनीति आजमा ली थी, लेकिन फिर भी रोहित और सरफराज टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। मिड ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़कर उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, भूखे शेर के मुंह में खून लग चुका था और देखते ही देखते उन्होंने केवल 39 गेंद पर लगातार तीसरा अर्धशतक पूरा कर हर किसी के होश उड़ा दिए थे। उनका बल्ला आज बोल नहीं बल्कि दहाड़ रहा था। कप्तान रोहित के साथ मिल उन्होंने इंग्लैंड को खून के आंसू रुला दिए। कप्तान रोहित ने एंडरसन की गेंद पर बेहतरीन चौके से अपना दोहरा शतक ठोक दिया था, वो भी लंबे समय बाद। कप्तान की इस उपलब्धि पर पूरे स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा था। उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। पूरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी। इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 2 विकेट के नुकसान पर 632 रनों तक पहुंचा दिया था, जो हिंदुस्तान की धरती पर एक विश्व रिकॉर्ड है। जी हाँ दोस्तों, 5वें टेस्ट के पहले दिन ही टीम इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर बनाकर इंग्लैंड को मुकाबले से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली है। जहां कप्तान रोहित 263 रन बनाकर नाबाद रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 9 खौफनाक छक्के तो वहीं 17 बेहतरीन चौके भी लगाए हैं। तो वहीं सरफराज ने भी इंग्लैंड को खून के आंसू रुलाए थे। 110 रनों की अपनी यादगार पारी को सरफराज ने 10 खतरनाक चौके और 3 खौफनाक छक्कों से सजाया था और एक ही दिन में 4 बल्लेबाजों ने शतक ठोककर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था और अंग्रेजों को बता दिया कि भारत में टेस्ट मैच जीतने का सपना देखना उनके लिए केवल एक सपना ही रह जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि 5वें टेस्ट में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन आया यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और सरफराज खान का तूफान। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रही टेस्ट सीरीज के अंतिम टेस्ट मैच आज रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और सरफराज खान ने अपने बल्ले से रनों की ऐसी बारिश की कि जिसके सामने इंग्लैंड की टीम का गेंदबाजी विभाग पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। तो आखिरकार कैसे यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और सरफराज खान ने इस मैच में तहलका मचाया, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में इस रोमांचक मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और सरफराज खान में से कौन है बेहतर बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इस दौरान अंतिम टेस्ट मैच धर्मशाला के मैदान पर आज खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए इंग्लैंड की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान इंग्लैंड की टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत जेम्स एंडरसन ने की, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी मैदान पर आई, जहां पर दोनों सलामी बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया। इस दौरान पहले ओवर में दोनों ने अपना खाता 1-1 रन के साथ खोला और दोनों इसी तरीके से बेहतर बल्लेबाजी करते रहे। इस दौरान दोनों के बीच बेहतरीन 55 रन की साझेदारी 14 ओवर के अंदर हो गई, लेकिन इस बीच 14 ओवर में साझेदारी को मार्क वुड ने तोड़ दिया, जहां पर मार्क वुड ने कप्तान रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड किया। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा को लंबी गेंद डाली, जिस पर बड़ा शॉट खेलने के कारण बल्लेबाज क्लीन बोल्ड हो गए और रोहित शर्मा 4 चौके की मदद से 27 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल मैदान पर आए। उस दौरान उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए विरोधी टीम को चारों खाने चित किया और इस दौरान यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर इन्होंने टीम को संभाल लिया, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने 23 ओवर में छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और बता दिया कि आज इसी अंदाज से वो तूफानी बल्लेबाजी करेंगे। तो दूसरी तरफ से शुभमन गिल भी बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि पहले सत्र का खेल खत्म हो चुका था, जहां पर 30 ओवर के समापन तक इंग्लैंड की टीम ने 114 रन 1 विकेट के नुकसान पर बनाए। तो वहीं दूसरे सत्र का खेल जब प्रारंभ हुआ तो दोनों बल्लेबाज और भी ज्यादा तेजी से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, जहां पर शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान 37 ओवर में शुभमन गिल ने लगातार 2 चौके लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं 40 ओवर में यशस्वी जायसवाल ने लगातार 2 गेंद पर 2 बड़े छक्के लगाते हुए अपना शतक पूरा कर लिया और बता दिया कि वो इसी तरीके से आगे विरोधी टीम को परेशान करने के लिए मैदान पर तैयार हैं। लेकिन इस बीच 42 ओवर में ऑली रॉबिन्सन ने यशस्वी जायसवाल को बाहर जाती हुई गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया। इस दौरान यशस्वी जायसवाल 8 चौके और 4 छक्के की मदद से 106 रन बनाने के बाद कैच आउट कराया, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए रजत पाटीदार मैदान पर आए। लेकिन रजत पाटीदार भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और अब 45 ओवर के अंदर मात्र 2 रन बनाने के बाद गेंदबाज रेहान अहमद के सामने एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए अपना विकेट दे गए। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए सरफराज खान मैदान पर आए, जिन्होंने शुभमन गिल के साथ मैदान पर तहलका मचा दिया था। इस बीच शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 57 ओवर के अंदर अपना शतक पूरा कर लिया।
तो दूसरी तरफ से सरफराज खान भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और इसी के साथ दूसरे सत्र का भी समापन हो गया, जहां पर 126 रन 2 विकेट के नुकसान पर भारत ने बना दिए और दूसरे सत्र के समापन तक भारतीय टीम ने 240 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए। ऐसे में जब अंतिम सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो अब सरफराज खान ने शुभमन गिल के साथ मिलकर तहलका मचाया, लेकिन शुभमन गिल 65 ओवर के अंदर गेंदबाज जेम्स एंडरसन के बाहर जाती हुई गेंद पर स्लिप में जो रूट के हाथों कैच आउट कराया और अब शुभमन गिल 11 चौके की मदद से 103 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। अब बल्लेबाजी करने के लिए ध्रुव जुरैल मैदान पर आए, जिन्होंने सरफराज खान के साथ मिलकर मैदान पर कोहराम मचाया। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर महत्वपूर्ण साझेदारी की, लेकिन यह साझेदारी ज्यादा देर तक नहीं चली। जहां पर सरफराज खान ने 72 ओवर के अंदर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया तो दूसरी तरफ से ध्रुव जुरैल भी बेहतर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, लेकिन इस बीच 78 ओवर के अंदर ध्रुव जुरैल को टॉम हार्टली के सामने एलबीडब्ल्यू आउट कराया। इस बीच ध्रुव जुरैल ने 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 32 रन बनाने के बाद पवेलियन को लौट गए।